ओके, यानी कि आज हम जो बात करेंगे यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी बात करेंगे और लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे और यानी कि जो हम लोग क्या बात करेंगे फॉर्मल चार्ट पे यानी कि जो है बात करेंगे। ओके, तो इन चीजों पे जो है नहीं की बात करेंगे। अगर मैं कहूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, मैं अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं ना, तो आप याद रखना कि एनर्जी जब क्या होती है कि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी कह देते हैं। ठीक है, एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज हाइड्रेटेड इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वाटर टू फॉर्म एन एक्वस आयन। अब देखो होता क्या है ना, कि मान लो कि आप लोगों के लिए ये जो है यानी कि पानी का कंटेनर है। ओके, यानी कि ये क्या है, पानी है। अब इस पानी के अंदर यानी कि क्या मिला दिया मैंने, जो है कि पानी है। ये खून वाला पानी नहीं है, ये मैं असली वाला पानी बनाता हूँ। ठीक है, रुअफ़ज़ा वाला नहीं है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, NaCl डाल दिया। ठीक है, अगर जब मैंने NaCl डाल दिया तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसके अंदर घुल जाएगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं इसमें नींबू मिला के पी जाऊंगा, पीना नहीं तो बाकी बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा कैसे। ठीक है, यानी कि अब मैंने क्या करा कि NaCl इसके अंदर डिसॉल्व किया। अब जैसे ही NaCl मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर जो है डिसॉल्व कर दिया। अब ये क्या हो जाता है ना कि Na प्लस और Cl माइनस में यानी कि क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्यों टूटता है, वाटर के पास में एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है कि वो क्या करता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना NaCl के बीच में, इसको यानी कि क्या कर देता है, यानी कि जो है कम कर देता है। और जैसे ही कम कर देता है तो यानी कि टूट जाता है। अब यानी कि जैसे ही टूटता है तो क्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, आपको पता है फॉर्म कॉल के अनुसार से, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस पे यानी कि कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब जैसे ही पॉजिटिव आता है ना, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि क्या करते हैं, इसको घेर लेते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कर लेते हैं, यानी कि जो है घेर लेते हैं। अब जैसे ही घेर लेते हैं तो यानी कि क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से यानी कि जो है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे आ गया तो यानी कि सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स के पास यानी कि क्या आ जाएगा, यानी कि इधर जो है एक तरह से पोल इंड्यूस होता है। तो यानी कि इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर यानी कि जो है पॉजिटिव हो जाता है। ओके, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाता है, इन पे चार्ज होता है। और जैसी चार्ज, अब कहोगे क्या सर ऐसा चार्ज डेवलप होता है क्या रियली, हाँ। जैसे मान लो आप लोगों ने कभी फील किया कि कोई पढ़ रहा हो तो हमें भी जो है पढ़ने की इच्छा होती है, किसी ने ऐसा फील किया है। यस सर। हाँ, यानी कि खास करके आपका जब आपका जो जिसके साथ आपका कंपटीशन है, वो अगर जब पढ़ने बैठे, जैसे मान लो कि मेरे को क्या करना है कि किसी को पीछे करना है। ठीक है, अगर वो पढ़ रहा होगा ना तो मेरा भी ध्यान होगा कि जो मेरे को पढ़ना है, अगर वो खेल रहा होगा ना तो मेरा भी मन करेगा चलो हम भी खेल के जो छक्का मार देते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे जो है चीजें जो है चलती रहती है। तो अब जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो ना इसके पर यानी कि जो है निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। क्योंकि क्या सर चार ही होगा, नहीं, ये डिपेंड करता है उसकी साइज पे और उसकी आयन पे। जितना ज्यादा यानी कि चार्ज होगा उतना ज्यादा यानी कि ये सारे जो है मॉलिक्यूल्स होंगे। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ, कोई कोई कहे कि सर आपने तो चार ही बनाया है। ठीक है, तो मैं जो है इस प्रकार से यहाँ पे ये बना देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने बहुत सारा बना दिया, यहाँ निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे यानी कि मैंने क्या कर दिया, आप नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, ये सारा जो है यानी कि इसको घेर के रखेगा। ठीक है, अब चलिए उसी प्रकार से क्लोरीन के साथ भी होगा। मैं क्लोरीन के साथ इतना नहीं बनाऊंगा, मैं चार बना देता हूँ। ठीक है, कि बस हमें समझना है, इसलिए जो मैं ऐसा बना रहा हूँ। अब यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे यानी कि क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ओके, अब यानी कि इस प्रकार से हो जाता है, तो जिस कारण से अब मुझे बताइए कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी अगर जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉजिटिव, तो यानी कि इसके कारण क्या होता है, स्टेबल होता है। और ये एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। ये एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। या रिलीज एनर्जी कह दो या एनर्जी रिलीज कह दो। ठीक है, और ये जो एनर्जी रिलीज करता है ना, ये पानी के कारण रिलीज हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना,
आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को बताया जाता है कि हमारा बॉडी जो है हाइड्रेटेड हो गया, यानी कि पानी की जो है क्या हो गई, कमी हो गई। यानी कि कैसे हो गया, तो यानी कि हम लोग को क्या कहता है कि जो है नमक पानी पिलाने के लिए कहा जाता है कि नहीं, ठीक है। यानी कि यस क्या सर। होता है, हाँ, तो यानी कि वो क्या होगा, जो भी कमी होगा, हमको सादा पानी नहीं पीने कहा जाता है कभी भी। अच्छा, आप लोगों ने जो स्लाइन वाटर होता है वो प्योर वाटर पियोगे तो हार्मफुल होता है या यूजफुल होता है हमारी बॉडी के लिए? स्लाइन वाटर मतलब समझते हो? अरे वो जो नसों में डाल के पानी चढ़ाया जाता है, प्योर पानी, उसको कौन सा पानी कहते हैं आप लोग? स्लाइन वाटर ही तो कहते हैं, कुछ तो बोलिए। यस सर। हाँ, यस सर। वो, हाँ, अगर जब वो प्योर पी जाओगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है बॉडी के लिए या बिल्कुल परफेक्ट होगा? बोलिए। या तो परफेक्ट होगा या तो खराब होगा, हार्मफुल होगा या तो यूज, खराब होगा। क्या होगा, खराब। खराब होगा। तो हमारी बॉडी में देते हैं किस लिए? एक्चुअली वैसे डायरेक्ट पियोगे तो हार्मफुल होता है, क्या करेगा ना, वो आपकी बॉडी का मिनरल्स खींच लेगा, क्योंकि उसके अंदर यानी कि क्या होगा, मिनरल्स की कमी होगी, तो वो यानी कि बॉडी के अंदर जो है यानी कि मिनरल्स खींच लेगा। और अगर जब बॉडी के अंदर मिनरल खींच लेगा तो आप उतने तेजी से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी। पता लगा सांप काट के चले गए और आप कह रहे हो कि कहाँ काटा कहाँ काटा। कई बार देखना, खेलने खेलते खेलते जो यानी कि कुछ चीजें चुभ जाती है, गड़ जाती है, तो यानी कि हमें पता ही नहीं लगता, जब रात में वापस आते जब सोते तब बॉडी को पता लगता है। तो यानी कि उसके अंदर यानी कि क्या है, आयंस की कमी है, तो उसको खीरा ककड़ी ये सब चीजें खाना चाहिए। खैर ये बायोलॉजी में आप लोगों को बताया जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो है क्या कहते हैं, यानी कि जो है हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। अब जैसे ही ये हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो गई, और जैसे ही ये हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो गया तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे हमने कहा। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसके अंदर मैंने 2 चम्मच भर के डाला और पूरा का पानी जो है डिजोल्व हो गया, तो क्या इसका वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा। ओके, बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। यस सर। ओके, और कोई बताना चाहेंगे, कोई और ओपिनियन देना चाहेंगे? बाकी लोग भी बोलिए। अभिषेक, आयुष, सर आशीष। बढ़ेगा। ओके, सभी का लग रहा होगा बढ़ रहा होगा, कि किन्हीं का लग रहा है घट रहा होगा या सेम रहेगा? सेजल तो बता ही दें, सगुन बताइए, सूर्यांश बताइए, तुषार बताइए, प्रीति, प्रिंस, रजनी, दीपाक्षी, आप सभी भी बताइए। बताइए क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा या सेम रहेगा या घटेगा? सेम रहेगा वॉल्यूम। कैसे? अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि मान लो कि मेरे पास यानी कि क्या है, कि एक कंटेनर है, ठीक है, मैं 2 कंटेनर लूंगा। एक कंटेनर में मैंने क्या करा, यानी कि जो है पानी, और यानी कि जो है मैंने वो मिला दिया, ठीक है। यानी कि इसके अंदर NaCl है, मैंने कहा कि पूरा का पूरा डिजोल्व हो गया। अब जब डिजोल्व हो जाता है ना, तो यानी कि क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स है ना, वो दो के बीच में फंस जाते हैं। यानी कि जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे देखिए, आप लोगों के लिए जो है मैंने क्या करा, यहाँ पे बॉल रख दिया समझाने के लिए। ये बॉल है, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पे, अब देखो, जो मैं इसके अंदर सैंड डालूंगा तो इसके बीच में गैप में भर जाएगा, क्या वॉल्यूम अभी इंक्रीज होगा क्या? नहीं। उसी तरीके से NaCl को डालते हो तो यानी कि क्या हो जाता है कि यहाँ पे, यानी कि क्या हो जाता है कि इसका जो NaCl डालने पे यानी कि जो गैप रहता है उसके अंदर फिल हो जाता है, और जिस कारण से यानी कि जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। अच्छा, मान लो कि नीचे बच गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या नहीं होगा, या सेम रहेगा या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बताइए। अगर जो नीचे में बैठ गया, जैसे मान लो कि आप लोग चीनी पानी का शरबत बोलते नीचे बैठ जाता है, तो बताइए यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? इंक्रीज करेगा। हाँ, अब इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हुआ। दूसरी बात यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना, अगर जो साइज छोटी रहेगी, साइज क्या रहेगी, यानी कि डिक्रीज कर दोगे या कम रहेगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी बताइए, ज्यादा होगी, ठीक है। अगर क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा छोटा साइज होगा तो यानी कि उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को खींचेंगे,
और अगर जब Yes, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को खींचेंगे तो जिस कारण से उतने ज्यादा एटम अटैच होंगे, और उतने ज्यादा अटैच होंगे तो उतने ज्यादा स्टेबल होंगे, और उसकी एनर्जी क्या होगी, उतने ज्यादा जो है निकलेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए और बना देता हूँ, नहीं तो बाद में आप लोग कहोगे सर एक में ज्यादा बनाते हो एक में कम। बस आप लोगों को समझाने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो है हो गया। अगर जो साइज इंक्रीज करोगे, साइज क्या करोगे, यानी कि इंक्रीज करोगे, Increase, तो यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, decrease, डिक्रीज होगी, क्योंकि Decrease. वो उतना ज्यादा बाहर वाले को खींच नहीं पाएगा। तो खींच नहीं पाएगा तो अटैच नहीं होगा, और अटैच नहीं होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी नहीं निकलेगी, यानी कि इस प्रकार से उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अच्छा, मान लो कि मैंने चार्ज को बढ़ा दिया, चार्ज को मैंने इंक्रीज कर दिया, तो बताइए हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, increase, इंक्रीज होगी। Increase. क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि वो खींचने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा हो जाएगी, जिस कारण से वो खींचेगा, यानी कि जब खींचेगा तो यानी कि एटम जुड़ेगा, और यानी कि क्या हो जाएगा, वो जो है ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अगर जब Yes, मैंने sir. चार्ज को डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप चार्ज को उसको कम करोगे तो यानी कि बाहर वाले जो है एटम को खींच नहीं पाएगा, और जब खींच नहीं पाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, वो जो है उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। ओके, अब यही चीजों को देखो, इन्होंने कहा कि अगर जब आपने इंटर आयोनिक डिस्टेंस, मैंने बताया था कि जो दो एटम यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर आयोनिक डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि साइज जितना ज्यादा होगा, साइज ऑफ आयन यानी कि क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा होगा तो यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। या चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी तो उतनी ज्यादा जो है हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ओके, जस्ट इसी चीज को एक और तरीके से लिखते हैं, चार्ज यानी कि ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, यानी इसकी चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी। यानी कि इस प्रकार से आप कह सकते हो कि चार्ज, देखना चार्ज ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, साइज यानी कि कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। Yes, sir. ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, आप मुझे बताना कि किसकी हाइड्रेशन, अरेंज करना कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है ज्यादा हो जाएगी। जैसे मैं दे देता हूं कि आप लोगों के लिए NaCl, KCl, और मैं दे देता हूं आपके लिए LiCl और RbCl। बताओ सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किस, सॉरी, हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी किसकी होगी, LICL. LiCl की। फिर किसकी, उससे उससे कम किसकी होगी, NaCl. NaCl की हो जाएगी, वेरी गुड। फिर उसके बाद किसकी हो जाएगी, KCl. KCl की हो जाएगी, और यानी कि फिर सबसे जो है कम क्या हो जाएगी, RbCl. क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइज जो है यानी कि सबसे ज्यादा कम किसका है, लिथियम का, फिर लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या करना है, यानी कि जो है आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा कि MgF2, और मैंने दे दिया CaF2, और मैंने दे दिया आप लोगों के लिए क्या दे दूं, बेरिलियम F2, और एक एटम दे देता हूं SrF2। बताइए सबसे कम किसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, BeF2. कम Yes. पूछो, कम, कम, SrF2, SR. यानी कि जो सबसे लिस्ट किसकी हो जाएगी, यहाँ पे जो लिस्ट इसकी हो जाएगी। मैं इसको सबसे अरेंज कर देता हूँ ताकि कि जो है दोनों के लिए जो है, यहाँ पे इसको लिख सकते हो, लिस्ट हो जाएगा, ये लिस्ट हाइड्रेशन, लिस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी। अब देखो यानी कि क्या हो जाएगा, MgF2 CaF2, यानी कि सबसे जो, इसको सबसे पहले अरेंज करते हैं, सबसे ज्यादा तो किसकी हो जाएगी, BeF2 की हो जाएगी। फिर उसके बाद किसकी हो जाएगी, यानी कि MgF. MgF2 की फिर उसके बाद किसकी हो जाएगी, CaF2. CaF2 की, और यानी कि किसकी हो जाएगी, SrF2 SRF. की। इसकी क्या हो जाएगी, लीस्ट हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी, ठीक है।
और यानी कि इसकी जो क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी। ओके, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, हाइड्रेशन पे यानी कि जो क्वेश्चन आएगा तो यानी कि जो है आप निकाल सकते हो। दूसरी बात याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने बताया कि जब पानी में जब घोलते हैं ना, अच्छा एक और बात, अगर वाटर में घोलोगे तो यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी, अमोनिया में घोलोगे तो यानी कि अमोनिएटेड जो है एनर्जी निकलेगी। यानी कि जैसा नाम है, क्यों, क्योंकि हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर, वाटर में घुलने के कारण जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड एनर्जी कह देते हैं। उसके बाद बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि जब पानी में घोलते हैं ना तो यानी कि उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। यानी कि जब बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं तो सॉल्वेशन जो यानी कि क्या हो जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। अब जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो बॉन्ड को उतना आसानी से तोड़ेगा, और जितना जल्दी आसानी से तोड़ेगा उतना ज्यादा जो है यानी कि क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अगर जब घुल जाते हैं तो यानी कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेशन प्रोसेस करेंगे और एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज होगा। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि मिश्री को घोलना आसान है या चीनी के दाना को? सर चीनी। सर चीनी के चीनी दाना के को। दाना। क्यों? क्योंकि वो छोटा छोटा है, आप जितना ज्यादा छोटा छोटा करोगे तो यानी कि उतना ज्यादा होगा। तो डाइलेक्ट्रिक जितना ज्यादा छोटा कर देगा तो यानी कि सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, यानी कि उतना अच्छे से डिसॉल्व करेगा, उतना अच्छे से डिसॉल्व करेगा तो यानी कि सॉल्वेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, उतनी अच्छी हो जाएगी। तो कहता क्या, द इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद स्टेबलाइज द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। आपको मैंने बताया था कि Na+ में यानी कि सॉल्वेंट जो यानी कि क्या करता है, इस प्रकार से घेर के रखता है, माइनस+, इस प्रकार से, यानी कि इसको क्या करके रख रखा है, स्टेबलाइज करके रखा हुआ है। यानी कि इसी कारण से ये क्या हो जाता है, उसके अंदर जो यानी कि डिसॉल्व रहता है। इफ द सॉल्वेंट इज वाटर देन इट्स नोन एज हाइड्रेशन। यानी कि अगर जो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि हाइड्रेशन कहेंगे। Dissolution of solute in water depend upon lattice enthalpy and hydration enthalpy। यानी कि जब कोई भी चीज कितना डिसॉल्व हो रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा, लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी एंड जो है यानी कि क्या करेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी कहेगा। अब एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जो उसके अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एंथैल्पी कहते हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर जैसे अलग अलग सिस्टम देखोगे तो उसके अंदर जो है अलग अलग एनर्जी मौजूद होती है, और उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है इंथैल्पी कहते हैं। अगर जब वो यानी कि हाइड्रेशन के टर्म में, वाटर के टर्म में, तो हाइड्रेशन इंथैल्पी हो जाएगा, और अगर किसी और टर्म में तो यानी कि उस टर्म में यानी कि कहेंगे। अब देखिए यानी कि क्या होता है कि डाई सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जैसे मान लो कि दो आयनिक कंपाउंड है, एक Na+ और एक Cl है और वाटर है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट के कारण यानी कि क्या होता है कि वो टूट जाता है, और जैसे ही टूट जाता है तो यानी कि क्या होता है, इनके गैप के अंदर जो यानी कि फिल हो जाता है, और जैसे ही फिल हो जाता है तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है कि ये जो है यानी कि क्या करेगा, यानी कि जो है आपस में जुड़ जाता है और एनर्जी को क्या कर देते हैं, यानी कि रिलीज कर देते हैं। चलिए, यहाँ तक जो हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के बारे में सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है, कोई बताना चाहेंगे? जब शेयरिंग के कारण फॉर्म होता है, यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो किस कारण से फॉर्म होता है, शेयरिंग के कारण फॉर्म होता है। फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम या टू स्पीसीज। यानी कि टू स्पीसीज के बीच अगर जब फॉर्म होगा तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो है कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ओके, हाँ बोलिए। चलिए, अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, दो बॉन्ड बना रहा है तो यानी कि क्या कहेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, तीन अगर जब बना रहा है तो यानी कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, जिसके अंदर एक पेयर जो इलेक्ट्रॉन शेड होते हैं उसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, जिसके अंदर दो पेयर होते हैं तो सिंगल डबल बॉन्ड कहते हैं, या डबल कोवेलेंट बॉन्ड कह दो, या तीन होते तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कह दो। आपको मैंने कोवेलेंसी बताई थी पिछली क्लास में, मैंने कहा था कि जितना इलेक्ट्रॉन शेयर होगा कोवेलेंट में वही उसकी क्या हो जाएगी, यानी कि जो है कोवेलेंसी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से जो है आप लोगों ने ये सारी बातें सीख ली। अच्छा, कोई बता सकते हैं क्या चार बॉन्ड बनते हैं क्या? नो सर। नहीं। नो यानी सर। कि अगर जब कार्बन के बीच बनाते हो तो यानी कि वो स्टेबल नहीं होता उतना, जिस कारण से हम लोग जो यानी कि क्या करते हैं, नहीं बनाते हैं। अब देखो ये इनका जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो है यानी कि कहाँ कहाँ इनका यूज होगा, कॉसल लुईस थ्योरी ने इन्होंने दिया था कि कैसे इसके अंदर जो यानी कि स्ट्रक्चर पाया जाएगा। फिर बीबीटी यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पाया जाएगा। फिर यानी कि क्या हो जाएगा, बसफर थ्योरी पाया जाएगा। फिर यानी कि क्या हो जाएगा, एमओटी जो है यानी कि पाया जाएगा।
लुईस साहब ने कहा कि किस प्रकार से जो एटम को अरेंज करना चाहिए, यानी कि लुईस ने क्या कहा कि किस प्रकार से जो है यानी कि अरेंजमेंट हो, यानी कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसने इलेक्ट्रॉन दिया और किसने इलेक्ट्रॉन जो यानी कि क्या किया, यानी कि जो है दिया। ओके, अब देखो यानी कि एटम है, यानी कि जो पॉजिटिव और उसके जो सबसे बाहर वाले सेल को आप क्या कह सकते हो, वैलेंस सेल, और रेस्ट वाले को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि कर्नल कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिस पे रहता है उसको हम लोग यानी कि कर्नल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये न्यूक्लियस और ये वाले सेल को, बाहर वाले सेल को सिर्फ आप आउटर सेल कहोगे, और जो बाकी सारे सेल हो जाते हैं यानी कि इनर के, उसको हम लोग यानी कि क्या कह देते हैं, कर्नल कहते हैं। कर्नल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज जो है ज्यादा हावी रहता है। ओके, जो कौशिल ने कहा ना, उन्होंने क्या कहा था कि जो कंपाउंड होंगे या जो स्पीसीज होगी वो ऑक्टेट पे ज्यादा स्टेबल होगी। वो किस पे ज्यादा स्टेबल होगी, यानी कि ऑक्टेट की क्या हो जाएगी, ज्यादा स्टेबल होगी। अगर वो ऑक्टेट ज्यादा स्टेबल होगी तो जिस कारण से यानी कि हर कोई एटम क्या चाहेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा। अब देखो, लेकिन हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है वो किसको पूरा करना चाहता है, डुप्लेट को पूरा करना चाहता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मान लो कि कौन सा एलिमेंट जो है ऑक्टेट को पूरा नहीं करना चाहेगा। आपको अगर जो हाइड्रोजन और हीलियम दिया रहे तो यानी कि क्या करना, हाइड्रोजन और को या हीलियम में से कोई एक ऑप्शन को मारना। कहोगे सर हीलियम क्या रिएक्शन करता है क्या, नहीं, हीलियम रिएक्शन करता नहीं है, लेकिन ये डुप्लेट में यानी कि क्या रहता है, ज्यादा स्टेबल रहता है। हाइड्रोजन बेसिकली डुप्लेट पूरा करने की टेंडेंसी करता है और करता भी है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये सारी चीजें जो है हो जाती है। ओके, आप लोगों को मैंने बताया था कि कौन कौन से नोबेल गैस होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, कोई बताना चाहोगे। हीलियम, सेकंड के Helium, neon, argon. Neon, argon, krypton, xenon. ओके, और रेडॉन। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाता है, ये सारे जो है एलिमेंट होते हैं। अब आपको इसको मैंने एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए बताया था, 2, 10, 18 और 36 और यानी कि 54 और यानी कि 86। आपको मैंने क्या कहा था, यानी कि 8 थोड़ा सा सर्कल में से बना देता हूं। ठीक है, यानी कि 8, और फिर यहाँ पे हमने कहा था 18, फिर यहाँ पे यानी कि 18 और यहाँ पे यानी कि 32। इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि जो है आप निकाल सकते हो। ओके, यानी कि आप लोगों को हर कोई क्या चाहता है ना कि नोबेल गैस के जैसा रहना, यानी कि हर कोई इंसान क्या चाहता है कि सरकारी नौकरी ले लेना। अब वो यानी कि या फिर चाहता है कि सरकारी नौकरी वाला जैसा जॉब करे या सरकारी नौकर जो है बन जाए, या जो है इस प्रकार से या जो है सरकारी नौकरी को प्राप्त करे। आप लोग भी यही चाहते होंगे, चाहते हैं कि नहीं चाहते कि जो हम लोग भी गवर्नमेंट जॉब में यानी कि जो है हो जाए। सरकारी नौकरी बोलना आसान अच्छा नहीं लग रहा है, गवर्नमेंट जॉब में यानी कि आप लोग भी क्या चाहते हैं, यानी कि जो है जॉब लेना चाहते हैं। अब जब गवर्नमेंट जॉब में यानी कि लेना चाहते हैं तो यानी कि आप किसके जैसे किसी को एक रेफरेंस मानेंगे, जैसे कहोगे कि मेरे घर के पास यानी कि डॉक्टर है तो मैं इसके जैसा बनना चाहूंगा गवर्नमेंट में, यानी कि इस प्रकार से जो है आप लोग जो है यानी कि सोच रहे होंगे। अब देखिए, यानी कि इस प्रकार से हमने क्या करा कि यहाँ पे जो है सभी के जो है यानी कि इस प्रकार से चाहता है, लेकिन जो ऑक्टेट होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हर कोई एटम क्या करता है, यानी कि जो ऑक्टल में लेना चाहता है। जो एटम जो कंबाइन होते हैं ना वो दो ही तरीके होते हैं, या तो ट्रांसफर कर दो या क्या कर दो, शेयरिंग कर दो। अगर आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो वो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। या इसका एक और नाम होता है, कौन सा बॉन्ड बताइए, तो बताना चाहेंगे। Electrovalent bond. वेरी गुड, यानी कि जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो, या तो यानी कि वो कैसा बनेगा, शेयरिंग के कारण बनेगा। शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है यानी कि क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यानी कि कौन सा बॉन्ड बनता है, यानी कि जो है कोवैलेंट बॉन्ड जो है यानी कि जो बनता है। ओके, अब हम यानी कि जो बात करते हैं कि किस प्रकार से यानी कि जो हम लोग यानी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। कुछ उसके रूल है, मैं उस रूल को पहले बता देता हूँ कि कैसे आप किस चीज को यानी कि जो है आइडेंटिफाई करोगे कि कौन जो है किसको जो है सेंट्रल एटम लेना चाहिए, किसको यानी कि जो है कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो इसके लिए जो मैं एक छोटा सा रूल बताता हूँ। रूल फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम। आप क्या करना कि सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना कि सेंट्रल एटम कौन है। तो यह देखना कि उस कंपाउंड में या उस मॉलिक्यूल्स में लीस्ट नंबर किसका है, यानी कि उस कंपाउंड में या उसमें यानी कि क्या है, लीस्ट नंबर यानी कि किसका है। ठीक है, दूसरा यानी कि
साइज उसका जो है लार्जेस्ट होना चाहिए, यानी कि बड़ा होना चाहिए। यानी कि जब भी आप सेंट्रल एटम डिसाइड करोगे तो यानी कि किसको करोगे, जिसकी संख्या या तो कम हो, जैसे CO2 है, संख्या किसकी कम है, कार्बन की, तो आप किसको ले लोगे, यानी कि कार्बन को। या फिर उसमें अगर जो मान लो दोनों दो दो हो, ऐसा हो सकता है ना कि C2F2 हो जाए, तो फिर किसको डिसाइड, Yes, sir. तब यानी कि साइज जिसका लार्जेस्ट होगा तो यानी कि क्या करना है, यानी कि जो जिसकी जो साइज ज्यादा होगी आप उसको यानी कि क्या करना है, यानी कि जो है प्रेफरेंस देना। ओके, फिर यानी कि Yes, क्या sir. करोगे, या तो एटॉमिक नंबर हाईएस्ट देना। ये कई बार ना गलत हो जाता है, कहोगे सर कैसे गलत हो जाता है। जैसे देखो कि मैं कहूं कि लिथियम है और यानी कि जो है फ्लोरीन है, साइज किसकी छोटी होती है, फ्लोरीन की, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि लिस्ट नंबर देखो या साइज लार्जेस्ट देख लो, साइज लार्जेस्ट में जो है यानी कि जो है आपको क्लियर पता लग जाएगा। बस कॉमन सेंस भी है कि अगर जब नीचे की ओर चलोगे तो यानी कि सॉरी नीचे की ओर चलोगे तो यानी कि साइज इंक्रीज होगा। इस केस में तो सही है, यानी कि अगर जैसे मान लो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम एंड सीजियम, नीचे की ओर जाने पे साइज इंक्रीज होता है, तो इस केस के लिए तो सही है। लेकिन इस डायरेक्शन में चलोगे तो यानी कि क्या हो जाता है, साइज जो है डिक्रीज हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे जो है गलत हो जाता है। खैर, हमें आपको जो देखने के लिए आपको सिर्फ ये तीन का यूज कर सकते हो, लिस्ट नंबर, जिसकी साइज बड़ी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये तीन पॉइंट को याद रखना सेंट्रल एटम को डिसाइड करने के लिए। अगर आपने सेंट्रल एटम डिसाइड कर लिया तो एक बात याद रखना कि हाइड्रोजन फ्लोरीन कैन नॉट बी अ सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, इस बात को याद रखना। यानी कि क्या होगा, कभी भी सेंट्रल एटम जो यानी कि क्या होगा, यानी कि जो है ये नहीं होगा। उसके बाद ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीटेड बट हाइड्रोजन इज डुप्लीटेड, हाइड्रोजन इज कंप्लीटेड डुप्लीटेड, हाइड्रोजन इज कंप्लीटेड डुप्लीट। ओके, यानी कि क्या होगा कि सारे के सारे एटम क्या चाहेंगे, यानी कि जो है ऑक्टेट को कंप्लीट करना, बट हाइड्रोजन क्या करना चाहेगा, डुप्लेट को पूरा करना चाहेगा। सभी के सभी एटम क्या चाहेंगे कि अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करें, लेकिन जो ये है यानी कि हाइड्रोजन, ये सिर्फ और सिर्फ क्या चाहेगा, अपना जो है डुप्लेट को पूरा करने के लिए। अब देखो सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम रूल को अवॉइड कर सकता है, ठीक है, यानी कि जो है सेंट्रल जो एटम होगा वो क्या करेगा, यानी कि रूल को यानी कि क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो जो है यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख सकता है। लेकिन कॉर्नर एटम को कभी भी नहीं करना 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख सकता है, लेकिन कॉर्नर एटम जो है कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से यानी कि क्या करेगा, यानी कि जो ज्यादा नहीं रखेगा। सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी, यानी कि ये क्या चाहेगा कि जो मैक्सिमम कोवेलेंसी, कोवेलेंसी का मतलब होता है, आप कोई बताना चाहेंगे कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है। रजिस्टर किया जा रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है या कितने बॉन्ड बना रहा है, उसी चीज को हम लोग कोवेलेंसी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी में बताया था कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और गेन कर रहा है, उसको हमने क्या कहा था, यानी कि जो इलेक्ट्रोवैलेंसी। और कोवेलेंसी में यानी कि क्या करेगा कि जो दो के बीच में यानी कि कितना शेयर कर रहा है, उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि कोवेलेंसी। ऑक्सीजन जो है ना यानी कि 2 यानी कि जो है कोवेलेंसी शो करता है। सल्फर जो यानी कि क्या होता है 6 कोवेलेंसी शो करता है। नाइट्रोजन जो यानी कि क्या करता है 5 शो करता है। एक बात याद रखना कि नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट बॉन्ड शो, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूं, नाइट्रोजन कैन नॉट शोज पेंटावैलेंट बॉन्ड, ये कभी भी पेंटावैलेंट बॉन्ड, ठीक है, यानी कि पेंटावैलेंट बॉन्ड, यानी कि कभी भी ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो कहोगे सर आपने ये क्या लिखा है कोवेलेंसी, ये 4 बॉन्ड बना सकता है और एक लोन पेयर रख सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। कहोगे क्यों सर, क्योंकि अगर ये 5 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल एटम पे 8 से ज्यादा हो जाते हैं, और 8 से ज्यादा हो जाते हैं जिस कारण से ये जो क्या हो जाता है, जो है अनस्टेबल हो जाता है, जिस कारण से कभी भी यानी कि क्या करेगा, पेंटावैलेंट को शो नहीं करेगा। तीसरा, इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम, याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज कहां पे रखोगे, सेंट्रल एटम पे रखोगे।
पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रखोगे, सेंट्रल एटम पे रखोगे, और निगेटिव चार्ज यानी कि कहाँ पे रखोगे, यानी कि जो है कॉर्नर एटम पे रखोगे। ये ध्यान रखना क्योंकि आपको कई बार जो है मदद करेगा यानी कि इसको पता करने में, इस यानी कि जो चार्ज होगा यानी कि सेंट्रल एटम पे, यानी कि जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा वो किस पे रखोगे, यानी कि सेंट्रल एटम पे, और नेगेटिव चार्ज जो यानी कि किस पे रखोगे, यानी कि जो है कॉर्नर एटम पे रखोगे। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। अब Yes, sir. देखिए यानी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी कि कैसे निकाला जाता है, अगर जो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, यहाँ पे देखिए, सपोज करो कि मेरे पास फ्लोरीन फ्लोरीन है, ठीक है, मेरे पास यानी कि क्या है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है और यहाँ पे भी यानी कि क्या है, फ्लोरीन है। ओके, अब यानी कि आप लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देना, एक मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हो गया। अब यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, यानी कि जो लिख दिया। अब याद रखना कि जब भी कोई भी आए ना तो एक बॉन्ड यानी कि चाहता क्या, ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो ये इसके बॉन्ड को शेयर कर लेगा और यानी कि इसका कंप्लीट हो गया, और ये इसके बॉन्ड को शेयर कर लेगा, यानी कि ये इस प्रकार से यानी कि जो है कर लेगा। आपको यानी कि याद रखना कि जब भी पूछा जाएगा यानी कि जो है आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से निकाल सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इस तरीके का यूज ना करो, ये तो तरीका सही है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा गलत है, मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीके का यूज करो। सबसे पहले आप क्या कीजिए, टोटल चार्ज में टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, ठीक है, यानी कि क्या निकाल लीजिए, टोटल यानी कि क्या कर लोगे, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन यानी कि कितना हो जाएगा, जैसे मान लो कि मेरे पास यानी कि क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस यानी कि निगेटिव चार्ज। देखो इसमें दिक्कत क्या आ जाती है ना कि कई बार आपको पता नहीं लगेगा कहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इसलिए मैं इस तरीके को अवॉइड कर रहा हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस निगेटिव चार्ज, अगर जो निगेटिव चार्ज रहेगा तो उसको ऐड करना और माइनस कर देना यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, अगर जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा जितना उतना हम लोग यानी कि क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। अगर मैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो यानी कि कितना हो जाएगा, अब देखो जितना है, जैसे सपोज करो कि एक बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, आप निकाल लेना। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, लॉन पेयर यानी कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। अब देखो यानी कि हम पता करेंगे कि उसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं, लॉन पेयर कितने हैं। अगर आपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना तो सबसे पहले प्रायोरिटी रखना कि सभी के सभी लॉन पेयर को लॉन पेयर के फॉर्म में ही रहने देना, लॉन पेयर के फॉर्म में रहने देना। लेकिन लॉन पेयर के रखने के कारण वो अगर जो यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का यूज करना। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई, बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत Yes, नहीं? sir. ओके, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मैं चाहता हूं कि आप O2 का बनाइए, एक तो तरीका आप लोगों को पता है लेकिन मैं दूसरे तरीके से बनाता हूँ। यानी कि मैंने क्या करा कि सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, यानी कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, तो यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि इस पे ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव, तो यानी कि 0 प्लस 0 माइनस, तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अच्छा, आपको एक और बात याद रखना कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हमारी बॉडी स्केलेटन से बनी है, हड्डियों के स्केलेटन से बनी है, बोन्स के स्केलेटन से बनी है, यानी कि यहाँ पे भी यानी कि क्या हो जाता है कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है यानी कि क्या होगा कि एक बॉन्ड तो हर में बनेगा ही बनेगा। याद रखना कि एक बॉन्ड जो यानी कि क्या होता है, हमेशा फॉर्मेशन होता है, तो एक बॉन्ड पेयर बना देना, तो एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी कि 2 होते हैं, ठीक है, हम सारे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यानी कि अब आपके पास लोन पेयर कितने बच जाएंगे, मैं यहाँ पे लोन पेयर निकालने का तरीका बता देता हूँ कि लोन पेयर निकालने के लिए आप क्या करना कि टोटल इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, यानी कि हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को,
ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को यानी कि माइनस कर देंगे। ओके, चलिए अब यानी कि हमने माइनस कर दोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 10। अब इस 10 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से अरेंज करना, भले आप लोगों को भारी लग रहा होगा लेकिन सीख जाओगे तो आपको आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि इस 10 इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे कि इस प्रकार से यानी कि क्या करोगे, अरेंज कर दोगे। कितना हो गया, देखो एक बॉन्ड से यानी कि 2 हो गया। ठीक है, तो यानी कि 2 2 4 2 6। ठीक है, अब यानी कि ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया और 2 इधर यानी कि 8 हो गया। अब यानी कि 6 हो गया तो इसके पास बचा कितना, यानी कि 4। अब ये देखो क्या ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नहीं है। तो यहां से क्या करता है कि एक बॉन्ड को निकालता है और यहाँ पे क्या कर जाता है, एक बॉन्ड बना देता है। अब देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि दोनों कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार से यानी कि हमने क्या करा कि जो है बॉन्ड को बनाया। कहोगे सर इससे अच्छा तो पुराना वाला है। हाँ, पुराना वाला सिंपल के लिए आसान है, जब काफी कॉम्प्लिकेटेड आएंगे तो दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं आप लोगों के लिए एक नाइट्रोजन के लिए बनाता हूँ, N2 के लिए। ठीक है, यानी कि N2 के लिए जैसे मैं बनाऊंगा तो यानी कि कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से कि N2 है आपके पास। अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बताइए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। वेरी गुड, यानी कि एक 10 नाइट्रोजन पे 5 होता है तो दो पे कितने हो जाते हैं, 10। किन्हीं को ऐसा तो नहीं है ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत होती है। नो ओके, ठीक है। अब देखो बॉन्ड पेयर यानी कि स्केलेटन बनाते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि एक बॉन्ड पेयर स्केलेटन बनाते हैं तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि कितना हो गया 2। अब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यानी कि कितना हो गया 10 - 2 यानी कि 8। अब देखो यानी कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा कि इस प्रकार से 2 2 6 ये 8 हो गया। अब देखो बचा कितना, 2 लॉन पेयर, यानी कि अब ये नाइट्रोजन तो कंप्लीट हुआ नहीं, हुआ क्या, यानी कि इसके पास कितने 1 2 3 4। अब यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि हम सबसे पहले लॉन पेयर रखेंगे, लेकिन लॉन पेयर से काम नहीं चला तो हमने क्या करा है, इसको से हटाएंगे और इधर एक बॉन्ड पेयर बना देंगे। फिर से चेक करते हैं 2 2 4 2 6 2 8, ये तो कंप्लीट है लेकिन इधर नहीं है, 2 2 4 2 6, फिर एक हटाएंगे इधर से लॉन पेयर और यानी कि क्या कर देंगे, एक बॉन्ड को जो है यानी कि बना देंगे। और यानी कि इस प्रकार से देखिए यानी कि क्या हो जाएगा, जो है बन जाएगा। कहोगे सर इससे अच्छा तो पुराना है, यानी कि हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जो है बॉन्ड बनाते चले जाते हैं। लेकिन उसमें नया क्वेश्चन जब आ जाता है ना तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो बनाने में जो है काफी दिक्कत होती है। आप इस तरीके का यूज करोगे तो यानी कि जो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं आप लोगों से कहूंगा कि O3 का बनाइए। आप अगर जब पुराने वाले तरीके से बनाते हैं तो यानी कि आपका जो है गलत हो जाएगा। आप देखिए, आप बना के O3 का बनाइए। मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूं, आप लोग इसको बनाइए। बना लिए। अब देखो यानी कि आप अगर जो उस तरीके से बनाओगे तो आपका काम ही नहीं बनेगा ही नहीं। आप चाहो तो अगर जो मैं देखो ऐसे निकालता हूँ, एक एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बना देता हूँ, क्या बनेगा क्या। अब देखो यानी कि क्या करोगे, यानी कि आप सबको पहले जैसे बनाते हो मैं वैसे बनाता हूँ कि सबको हम लोग क्या करते हैं 6 6 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। ये थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ कि हाँ, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक और यहाँ एक, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। ये एक बॉन्ड बना देगा, स्केलेटन स्ट्रक्चर है तो एक एक तो बॉन्ड बनाएगा ही, यानी कि ये एक स्केलेटन स्ट्रक्चर है। यानी कि अब अगर आप पुराने वाले तरीके से बनाते हो तो देखो यानी कि काफी ज्यादा जो है दिक्कत होने वाली है। ठीक है, यानी कि क्या होने वाली है, काफी ज्यादा जो है यानी कि क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। ओके,
यानी कि अब क्या करोगे, अब देखो सोचो कैसे करना है। अगर जब मैं बताऊं तो यानी कि क्या हो जाएगा कि आपको, अगर जब मैं वैसे वाले वापस वाला तरीका से बनाता हूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यानी कि 4 हो जाएंगे। और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ठीक है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। अरे यार इधर क्यों जा रहे हैं? सर 4 कैसे आया? अच्छा, बॉन्ड पेयर ये 2 और ये 2, 2 है ना, टोटल कितने बन रहे हैं उत्तरी में, यानी कि 2 है, तो यानी कि कितने हो गए बॉन्ड पेयर, यानी कि 2, यानी कि कितना हो गया 14। अब देखो यानी कि कितना हो गया, यानी कि जो 14 हो गया। अब यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो है अरेंज करते हैं। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट कराना तो मैं एक एक करके और से चलता हूँ, 2 2 4, और यानी कि जो मैं यहाँ पे हमारे पास कितना होना चाहिए 6, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ओके। यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, हमारे पास बचे कितने हैं 8। यानी कि यहाँ पे कितना यूज करेंगे 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि कितना हो गया, यानी कि हमारे पास यानी कि कितना बच गया अब, यानी कि जो है 6, यानी कि सॉरी 4 यूज कर लिए 8 में से, यानी कि हमारे पास 4 बचे। यानी कि जैसे ही 4 लोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। अब यानी कि एक एक करके चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैं जो है यानी कि क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फॉर्मल चार्ज को इंट्रोड्यूस करता हूँ। यानी कि मैं किसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, यानी कि जो फॉर्मल चार्ज को इंट्रोड्यूस करता हूँ। अब मेरे यहाँ से हमें पता नहीं लग पा रहा है यानी कि जो है कैसे बनाए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। मैं अभी तो मेरे को पता है स्ट्रक्चर, तो मैं तो फटाफट से बना दूंगा, लेकिन आप लोग अगर जब कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे सोचोगे। तो अब हम यानी कि क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज का जो है आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं बताइए। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। आप लोगों को फॉर्मूला आता है कि नहीं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय, यानी कि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ओके। तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। अब यानी कि जो बॉन्ड पेयर यानी कि जो है यानी कि क्या लिख सकते हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन Ve माइनस, यानी कि लॉन पेयर यानी कि क्या लिख सकते हो Lpe, और इसको शॉर्ट फॉर्म में यानी कि क्या लिख सकते हैं Bpe/2 लिख सकते हैं, ओके। अब यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है लिख सकते हैं, ओके। चलिए अब यानी कि मैं एक एक करके यानी कि जो चार्ज निकालता हूँ, यानी कि इस पे चार्ज निकालूंगा, इस पे चार्ज निकालूंगा और इस पे चार्ज निकालूंगा। मेरे पास जो बचा था मैंने उस हिसाब से अरेंज कर दिया। अब देखिए यानी कि अब मैं यहाँ पे यानी कि क्या करता हूँ, चार्ज निकालता हूँ, मैं इसको ऑक्सीजन 1 मान लेता हूँ, यानी कि 1 2 और 3 मेरी इच्छा है, मैंने मान लिया ताकि कि आप लोगों को समझ में आए बाद में जब पढ़ो। मैं जो है ऑक्सीजन 1 चार्ज के लिए निकालता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे कितना होता है 6, लॉन पेयर कितना है 2 2 4 2 6, यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, यहां से बनाने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं कि जब भी ऑक्सीजन जो है ना यानी कि ऑक्टेट में यानी कि क्या करेगा, रहना पसंद करता है, यानी कि जो है कोवैलेंसी की कितनी होती है 2 होती है। यानी कि इस प्रकार से यानी कि यहाँ पे क्या कर देगा, एक बॉन्ड बना देगा, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो रहा तो हमें कंप्लीट भी तो करना होगा। यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे जो है हमने क्या कर दिया, एक बॉन्ड बना दिया, और जैसे ही बना दिया तो यानी कि क्या हो गया यहाँ पे इस प्रकार से। अब देखो यानी कि इसके पास कितने हो गए 4 4 8 8 और 10, यानी कि ज्यादा हो गया। खैर अब यानी कि हम लोग यानी कि यहाँ से क्या करते हैं, यानी कि जो इस पे चार्ज निकालते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 माइनस, यानी कि जो है कितना हो जाएगा, जो है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने 4, और यानी कि लॉन पेयर यानी कि डिवाइडेड बाय 2। मैं अच्छा लॉन पेयर के टर्म में पहले लिखता हूँ, यानी कि लॉन पेयर कितना है 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितना है, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो यानी कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे 4/2, यानी कि कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 यानी कि 0। यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे हमने जो है सीधे सीधे क्या लिख दिया, चार्ज जो है 0 आ गया। अब हम बात करते हैं इस ऑक्सीजन पे, फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन 2, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6। अब यानी कि देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 6 2 2 4 2 6। अब यानी कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास, ज्यादा हो गया कि 2 2 4, ओके। यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि जो है 4/2, ठीक है, और यानी कि इतना हो गया।
हमने जस्ट अपोजिट लिख दिया, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, लोन पेयर पहले लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बॉन्ड पेयर पहले लिखो या लोन पेयर, तो यहाँ पे लोन पेयर कितना आ जाता है 4 और बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 6/2, यानी कि कितना हो जाएगा 6 -4 और -3, यानी कि कितना हो जाएगा -1, यानी कि इस पे जो चार्ज होगा यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि जो है -1 हो जाएगा। अब यानी कि इस पे निकालते हैं, यानी कि फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन 3, यानी कि हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन के पास हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड कितना पेयर यानी कि लोन पेयर कितना है 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितना है यानी कि 2/2, यानी कि कितना हो जाएगा यानी कि +1, यानी कि इस पे जो चार्ज हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, यानी कि मैं अगर जो बनाऊं कि O एक पे क्या आ जाएगा निगेटिव और एक पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे जो नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, इसका जो है स्ट्रक्चर बना सकते हो। खैर यानी कि यहाँ पे हमने जो है इस प्रकार से लिख लिया। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि मेरे को जो है यानी कि NO3 के लिए निकालना है, मेरे को किसके लिए निकालना है NO3 माइनस के लिए, यानी कि किस पे चार्ज आएगा कितना। अब ये कैसे निकालोगे, आप लोग एक बार जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। अब जौन सा तरीका आप चाहो तो लोन पेयर का यूज कर सकते हो या कॉमन तरीके का भी, सेंट्रल एटम कौन सा होगा नाइट्रोजन होगा क्योंकि इसकी संख्या कम है, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, आपकी इच्छा तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। और यानी कि इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए 6 कि कितने होते हैं, ठीक है, यानी कि सब में जो यानी कि क्या कर दीजिए 6, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 5, 5 में से 3 यूज कर लिए तो यानी कि इसके पास कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर, ओके। चलिए अब यानी कि इस प्रकार से ऑक्सीजन चाहेगा क्या, यानी कि जो है अपना क्या कर दे, यानी कि डुप्लेट पूरा कर ले, और जैसे ही डुप्लेट पूरा करेगा तो यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लो और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लो, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सर पिछली बार एक ही ले रहे थे, इसलिए ले रहे थे क्योंकि हमने पहले ही सबको एक रंग अरेंज किया था हमने अपने अनुसार से। अब इस बार यानी कि हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अनुसार से अरेंज किया, तो इसके पास जितने होंगे उतना दोनों शेयर करेगा, तो इसलिए हमने जो है इसको यहाँ पे यूज किया, ओके। तो यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसको जो है अरेंज कर लिया। अब जैसे ही यहाँ पे ये अरेंज हो गया तो अब हम यानी कि क्या करेंगे, इस पे जो चार्ज निकालेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। जब आप जानते हो ऑक्सीजन कंप्लीट हो इस पे चार्ज 0 हो जाएगा। तो देखो नाइट्रोजन 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। यानी कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यानी कि क्या होगा, यानी कि इस पे जो चार्ज निकालते हैं, यानी कि नाइट्रोजन पे चार्ज कितना हो जाएगा फॉर्मल चार्ज Fc ऑन फॉर्मल चार्ज, यानी कि कितना हो जाएगा नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे यानी कि कितना हो जाएगा, आप देखो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है और यानी कि लोन पेयर यानी कि इसमें 0 है, बॉन्ड पेयर कितना है 6/3, यानी कि कितना हो जाएगा 1 2 3, यानी कि कितना हो जाएगा 6/2, ओके। यानी कि और साथ में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण यानी कि कम हो जाएगा, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन है यानी कि क्या कर दोगे, यानी कि -1 कर दोगे, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर दोगे यहाँ पे। खैर मैं कहूंगा कि आप जब भी बनाना तो इस प्रकार से बनाना। अगर इनकेस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें देखो प्लस सेंट्रल एटम के पास आपके पास जो रूल है प्लस लगाना और यानी कि यहाँ पे क्या लगाना माइनस लगाना। अब जैसे माइनस लगाओगे तो ये इसके कारण न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा नेगेटिव और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के कारण यानी कि क्या हो जाएगा ओवरऑल हो जाएगा। यानी कि आप चाहो तो यानी कि जो भी तरीका आप लोगों को अच्छा लगे आप उस तरीके का यूज कर सकते हो, ओके। अब चाहो तो यानी कि SO4 माइनस में जब पहले सबसे पहले यानी कि मैं एक जो है पॉजिटिव वाला बताना चाहूंगा, यानी कि H3O प्लस। सबसे पहले देखो सेंट्रल एटम कौन सा होगा बताइए, ऑक्सीजन, यानी कि 3 बॉन्ड बना दीजिए, एक इधर और एक इधर, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से अब मैं यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, ऑक्सीजन के पास 6 6 3 यानी कि कितना 9 और एक घट गया तो यानी कि कितना हो गया 8। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यानी कि कितना 6 तो यानी कि 6। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यानी कि जो है 2 हो जाएगा, ओके। मैं हमेशा कहूंगा कि आप इस तरीके का यूज करोगे तो आपको आगे यानी कि जो है काम मिलेगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यानी कि आप क्या कर दोगे, यानी कि जो है लिख लोगे, ओके। अब जैसे ही आपने लिखा तो यानी कि अब अरेंज करना है, हाइड्रोजन का डुप्लीट पूरा करना है तो हम इसको क्यों देंगे, जिसका कंप्लीट है तो उसको तो हम नहीं देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है डालते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे रखा तो यानी कि क्या हो गया, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 यानी कि कंप्लीट हो गया। अगर जो ध्यान से देखे यानी कि 2 2 4 2 6 6 2 यानी कि क्या हो गया, यानी कि 8 हो गया। अब जैसे ही ये कंप्लीट हो गया तो यानी कि हमारे पास यानी कि क्या हो गया,
यानी कि यहाँ पे देखो 2 1 2 3 4 5, यानी कि इसके पास यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि जो है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जैसे ही कमी है वैलेंस शेल में, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस पे जो चार्ज निकालेंगे। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन पे देखिए, फॉर्मल चार्ज ऑन यानी कि जो है क्या हो जाएगा ऑक्सीजन पे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, और यानी कि क्या हो जाएगा कि इस पे यानी कि कितने बॉन्ड है, तो यानी कि 3 बॉन्ड है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 3 -2, यानी कि 6/3 कर दो, तो यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे +1 हो जाएगा। इस पे जो चार्ज कितना आ जाएगा +1। मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, आपको अगर ये ना समझ में आया तो आप क्या करना कि पॉजिटिव चार्ज को सेंट्रल एटम पे लगाना, निगेटिव चार्ज को रैंडम भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको, क्योंकि कई बार बच्चों को ये वाला जो तरीका होता है वो काफी हार्ड लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर जो सीख जाता है तो बच्चा यानी कि जो है उसके लिए बड़े क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। आप इस तरीके से बना तो लोगे क्वेश्चन, यानी कि जैसे मैं कहूँ कि आप लोग बनाइए NO2- का, आप लोग स्ट्रक्चर बनाइए, फिर मैं जो है इसका राइट आंसर बताता हूँ। आप लोग NO2- का बनाइए। बना लिए? ओके, बना बना। हो गया, चलिए मैं बना देता हूँ। अब देखो यानी कि NO2, सबसे पहले तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को दे दीजिए। अब आपको पता है कि यानी कि एक नेगेटिव है, यानी कि ये डबल बॉन्ड कर दीजिए, और नेगेटिव एक ही कॉर्नर पे आएगा, तो यानी कि इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट यानी कि जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी प्रकार से वापस हम लोग एक दो क्वेश्चन इधर भी बनाए थे, यानी कि मैं बनाने जा रहा हूँ CO3- का, ठीक है, मैं किसका बनाने जा रहा हूँ, CO3- का। सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, यानी कि कार्बन हो जाएगा। अब यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अब यानी कि मैं चाहता हूं कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, देखो मैं यहाँ पे इस प्रकार से बना रहा हूँ। अब चाहो तो दोनों तरीके में से जो आपको अच्छा लगे, तो यानी कि आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते, एक डबल बॉन्ड बनाएंगे हम, ठीक है। यानी किस प्रकार से मैंने क्या किया, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यानी कि जो लिख दिया। अब देखो कार्बन भी चाहता है यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, एक इलेक्ट्रॉन इसने यूज किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने यूज किया, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो किसी एक के साथ यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि जो है बॉन्ड बना सकते हो। मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, और यानी कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दिया। अब देखो ये ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, 2 निगेटिव है, एक निगेटिव यहाँ डाल दिए, एक नेगेटिव भी हमने यानी क्या कर डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि बना सकते हो। आप लोग SO3 का बनाइए, SO3- का, देखिए कैसा बनेगा, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे को तो आता है इसलिए मैं फटाफट बना दे रहा हूँ, यानी कि इस प्रकार से यानी कि 3 बना दिया। अब सल्फर जो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी रखना चाहता है, 2, यानी कि जो 6, और ये 4 भी कई बार जो है रखता है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, और एक नेगेटिव इस पे दे दीजिए, और एक नेगेटिव किस पे दे दीजिए, इस पे दे दीजिए। इस प्रकार से यानी कि जो है आप चाहो तो उस वाले तरीके से भी बना सकते हो कि किस पे चार्ज नेगेटिव आएगा, फॉर्मूला का यूज करना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, फिर उसके बाद यानी कि क्या कर देना, यानी कि जो है फॉर्मल चार्ज पे फॉर्मूला लगाना और उसका यूज कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ, किन्हीं को कोई डाउट हो तो